4 अक्टूबर से प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार करेंगे डॉक्टर। मांगे पूरी न होने तक जारी रहेगा आंदोलन। सीएम धामी ने एक देश एक चुनाव पर केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का किया स्वागत, बताया ऐतिहासिक कदम। राष्ट्रीय पोषण माह का रेखा आर्य ने किया शुभारंभ। बोली, स्वस्थ रहने के लिए जंक फूड को त्याग कर अपनाएं मिलेट्स। लाभार्थी महिलाओं को भी सम्मानित किया। सीएम धामी की सख्ती का दिखा असर। 4 दिन में खोली 307 सड़कें, अभी 174 मार्ग अवरुद्ध। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। मानसून की रफ्तार कम होते ही केदार घाटी में उड़ने लगे हेलीकॉप्टर। यात्रियों में भी काफी उत्साह। सोनप्रयाग से पैदल यात्रा शुरू। जब बाबा केदार के जल्लोश के साथ आगे बढ़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री राहत कोष से जुड़ी बड़ी जानकारी। सीएम ने केदारनाथ प्रभावितों को बड़ी राहत दी है। सीएम राहत कोष से केदारनाथ प्रभावितों को राहत। सीएम ने व्यवसायियों के लिए बढ़ाई राहत राशि। राहत कोष से 56.30 लाख के अतिरिक्त मदद मंजूर। अहम खबर, 31 जुलाई को अतिवृष्टि से हुआ था बड़ा नुकसान। लेचोली से सोनप्रयाग तक मार्ग हुआ था क्षतिग्रस्त। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पहले भी 9 करोड़ 8 लाख की धनराशि की थी स्वीकृत। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम ने व्यवसायियों के लिए राहत राशि बढ़ा दी है। अहम खबर, 31 जुलाई को अतिवृष्टि से हुआ था भारी नुकसान। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, व्यवसायियों के लिए राहत बढ़ा दी है सीएम ने। राहत कोष से 56.30 लाख के अतिरिक्त मदद भी मंजूर कर दी गई है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? में 31 जुलाई को अतिवृष्टि के बाद केदारनाथ क्षेत्र में जो है भारी नुकसान हुआ था। इस नुकसान की वजह से जो राजमार्ग थे वो पूरी तरीके से बाधित हुए। यातायात पूरी तरीके से इसमें बाधित हुई है। इसकी वजह से जो व्यवसायी थे उनको भी काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा कई दुकानें और उनके जो होटल आदि थे वो भी इस अतिवृष्टि की चपेट में आए थे। तो ऐसे में व्यापारी की तरफ से राज्य सरकार से सहयोग राशि मांगी गई थी। सरकार से अपील की गई थी कि उनकी मदद की जाए। तो इसको देखते हुए पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 करोड़ 8 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी। लेकिन इसके बाद एक दोबारा से उन्होंने इसमें सुधार करते हुए 56.30 लाख यानी कि 56,30,000 रुपए की अतिरिक्त मदद को भी दोबारा मंजूर कर दिया है, जिससे कि व्यवसायियों को और अधिक लाभ हो सके और यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके अलावा जो व्यापारी हैं, जो इस समय जो केदारनाथ के जो प्रभावित व्यापारी हैं, वो दोबारा से अपना व्यापार को और अधिक मजबूत कर सके। और सरकार भी जानती है कि अगर व्यापारी मजबूत रहेंगे तो निश्चित ही हमारे उत्तराखंड की जो आर्थिक विकास दर है उसमें भी इनका योगदान है और आने वाले समय में उत्तराखंड को भी इसका लाभ मिलेगा। तो एक बड़ी राहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 31 जुलाई को अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ था। लेंचोले से सोनप्रयाग तक मार्ग हुआ था क्षतिग्रस्त और पहले भी 9 करोड़ 8 लाख की धनराशि की थी स्वीकृत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री राहत कोष से बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है। सीएम ने केदारनाथ प्रभावितों को बड़ी राहत दी है। सीएम राहत कोष से केदारनाथ प्रभावितों को राहत की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, व्यवसायियों के लिए राहत राशि बढ़ाई गई।
सीएम ने केदारनाथ प्रभावितों को बड़ी राहत दी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में अब बिजली मीटर की खामियां तेजी से दूर की जाएंगी और इसके लिए ऊर्जा निगम ने ईसी रोड स्थित मीटर टेस्ट लैब को अपग्रेड भी कर दिया है। और यहां ऊर्जा निगम के निदेशक परिचालन MR आर्य ने कहा कि ये NABL से पहली सर्टिफाइड लैब है जिसमें सिंगल फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 20 पोजीशन टेस्ट बैच स्थापित की गई हैं, जबकि 3 फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 10 पोजीशन टेस्ट बेंच उपलब्ध हैं। लैब में भारतीय मानक के अनुरूप सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल टेस्ट भी किए जाएंगे। ऊर्जा निगम ने इसमें ये हमारे 2 लैब हैं, एक हल्द्वानी में और एक देहरादून में हमने कर रखा है। ये लैब हमने अपग्रेड किया है, इसे NABL सर्टिफिकेशन से ये हमने अपग्रेड कर रखा है। इसमें जो हमारे मीटर टेस्ट होंगे, पर्टिकुलर सोलर के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ी इसकी, सोलर और अन्य उपभोक्ताओं के लिए। इसमें हमने इसमें जो लैब बनी है हमारी, उसमें हम पर डे 40 से 50 मीटर टेस्ट करते हैं और ये NABL हैं। और ये जो सर्टिफिकेट मिलता है ये 100% ओके होता है। पहले भी सही था, लेकिन बट हमारे कुछ ओम्बड्समैन ने इसे माना नहीं, तब हमने इसे NABL लगाया। तो उसमें हम अभी 20 मीटर तो हम सिंगल फेज के टेस्ट कर रहे हैं और 10 मीटर 3 फेज के टेस्ट कर रहे हैं। एक फेज वाइज करते रहते हैं हम लोग। इसमें 2 शिफ्ट चलाएँगे, सुबह और शाम रात 10 बजे तक। खबर है देहरादून से, जहां विभिन्न वार्डों से शुल्क एकत्रीकरण का कार्य महिला स्वयं सहायता समूह से कराने का निर्णय लिया गया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह को नगर निगम के 38 वार्डों से कूड़ा एकत्रीकरण का शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और सभी महिला समूह को वार्डों का आवंटन कर दिया गया है। वहीं समूह की महिलाओं को निःशुल्क वसूलवाने पर कमीशन दिया जाएगा। वार्ड ऐसे हैं जिसमें यूज़र चार्ज का काम महिला स्वयं समूह के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित था। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया। जो प्राप्त आवेदन थे उनकी कमेटी द्वारा स्क्रूटनी कर उनको वार्ड अलॉट किए गए हैं। इस प्रक्रिया में 38 वार्ड महिला समूहों को अलॉट कर दिए गए हैं। शेष 9 वार्ड के लिए पुनः EOI निकालने की प्रक्रिया गतिमान है। इन महिलाओं को उनका कार्य समझा दिया गया है, रसीद बुक दे दी गई हैं। अभी उनके द्वारा फील्ड में जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस माह से ही यूज़र चार्ज का
कलेक्शन का कार्य उनके द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। लखनऊ से आम खबर का रुख कर लेते हैं। तो इस बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। योगी सरकार ने भवन स्वामियों को राहत दी है, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। भवन स्वामी अब अपनी मर्जी से बना सकेंगे भवन, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी, योगी सरकार ने भवन स्वामियों को राहत दी है। नक्शा पास करवाने की बाध्यता से मिला छुटकारा। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। भवन निर्माण के बाद नक्शा पास कराना होगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में सलाहकार संपादक केपक सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, बड़ी राहत मिली है क्योंकि अब निर्माण के बाद नक्शा पास कराना होगा। क्या लग रहा है, इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए गरिमा, ये कई दशकों से व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चली आ रही थी। भवन निर्माण जब कोई चाहे पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में करे, शहरी क्षेत्र में करे या नगर निगम के क्षेत्र में करे, तो जहाँ जहाँ विकास प्राधिकरण है वहाँ के विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना पड़ता था भवन निर्माण के पहले। और उसके बाद पंचायतों जिला पंचायतों से नक्शा पास करना पड़ता था। फिर आवास विकास परिषद की भूमि है तो उससे नक्शा पास करना होता। इससे भवन निर्माताओं को जो भवन स्वामी होते हैं उनका निर्माण करने बड़ी करते हैं। पहले तो महीनों उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं विकास प्राधिकरणों पे, नगर निगम को या पंचायत के अधिकारियों के पास कि नक्शा पास करते हैं। इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, और उसमें पैसा भी काफी लेते थे नक्शा पास करने के, कानपुर से जो आर्किटेक्ट पर उसमें महीनों सालों लगे। भवन निर्माण के पहले महीनों उनको दौड़ना पड़ता था। इससे निजात मिल गई है और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब नक्शा पास, भवन स्वामी अपने हिसाब से नक्शा पास करा ले और जो नियम है नक्शा पास करने के उसके विपरीत होते हैं, कंपाउंडिंग करके उसको इससे आय भी बढ़ेगी और भवन स्वामियों को इससे राहत भी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से खबर, जहां पर भवन निर्माण के बाद भी पास करा सकेंगे नक्शा, आवास विकास परिषद प्राधिकरण से होगा पास। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के आपदा प्रबंधन को विफल बताया है, जबकि भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रबंधन की मॉनिटरिंग स्वयं करी है और अधिकारी उनके निर्देश का 100% पालन भी कर रहे हैं। राज्य में 95% मार्ग खुल गए हैं और 100% मार्गों को भी जल्द ही खोल दिया जाएगा। अतिवृष्टि की मार के बावजूद केदारनाथ पैदल मार्ग श्रद्धालुओं के लिए खुला है और हल्के वाहनों से भी आवाजाही हो रही है। दो दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों की बैठक, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बैठक ली, पीएमजीएसवाई के अधिकारियों की बैठक ली और जितनी भी प्रदेश में सड़कें बंद हैं उनको खोलने के आदेश दिए हैं। कुछ सड़कें खुल भी गई हैं। जहाँ पर बदस्तूर बारिश जारी है वहाँ पर भी जो है हमने जगह जगह पर जेसीबीज लगा करके, वहाँ पर पोकलैंड लगा करके जिस प्रकार से वहाँ से पत्थर हटाए जा सकते हैं, मलबा हटाया जा सकता है, उस पर हमारी डिजास्टर की टीमें काम कर रही है। वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे काम कर रहा है। कांग्रेस केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, इससे कुछ होने वाला नहीं। ये वही पार्टी है, जब कोरोना वैश्विक महामारी आई तो पूरे का पूरा विपक्ष जो है कई दिनों तक लॉकडाउन में था, अपने बंद कमरों से बयानबाजी कर रहा था। कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की जनता जानती है, इसलिए इनको इस प्रकार का आईना उत्तराखंड की जनता ने दिखाया है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर चिटफंड कंपनियों के द्वारा अक्सर ही लोगों से पैसा लेकर ठगने के मामले सामने आते रहते हैं। इसको लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने कलेक्ट्रेट देहरादून में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संयोजक शिव प्रसाद सीमवाल ने कहा, हमारे जिलाधिकारी व सरकार से यही मांग है कि जिन पीड़ितों की चिटफंड कंपनियों के द्वारा पैसा लिया गया है उनकी संपत्ति वापस की जाए, चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को भी अटैच किया जाए। ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। चिट फंड कंपनियों से जो पीड़ित लोग हैं उनकी ओर से ये ज्ञापन दिया गया है और जितने भी चिट फंड पीड़ित कंपनियां हैं, हमारी उत्तराखंड सरकार से भी मांग है और माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मांग है कि इन कंपनियों की जितनी भी संपत्तियां हैं वो चिन्हित की जाए और उनकी कुर्की की जाए और जितने भी लोगों का पैसा, निवेशक जिन्होंने भी चिट फंड कंपनी में लगाया, उनका पैसा उनको वापस दिलाया जाए। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच बदहाल सड़क पर नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल एक ओर जहां हरीश रावत ने बदहाल सड़कों की फोटो सोशल मीडिया में अपलोड कर सरकार के दावों की पोल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों ने भी बदहाल सड़कों से परेशान होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश के बीच सड़कों की बदहाली पर नई सियासत शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस ने सड़कों के गड्ढों को सोशल मीडिया में अपलोड कर सरकार के दावों की पोल खोलने का फैसला लिया है। वहीं इस बीच भारी बारिश की वजह से पूरे प्रदेश भर में जगह जगह सड़कें बाधित होने से सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां सामने आ गई। दरअसल तेज बारिश के बीच चारधाम यात्रा का संचालन, बंद सड़कों को खोलने के साथ ही पहाड़ की अन्य समस्याओं से पार पाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। हालांकि आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ ही चारधाम यात्रा के संचालन के साथ ही बंद मार्गों को खोलने के प्रयास में लगा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। हैवी रेन की बात करें तो हमारे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली या रुद्रप्रयाग है, इनमें संभावना दिखती है कि एका दुका हैवी रेन्स कल 18 को भी वहाँ पे मिल सकती है। और जो इंटेंस शावर है उसकी बिल्कुल संभावना है हिल्स में, मैं ये कहूँगा 17-18 दोनों दिन। 24-25 में थोड़ा सा दिख रहा है कि स्कैटर्ड एक्टिविटी लाइट मॉडरेट की मिलेगी, लेकिन वो कोई विशेष वो भी नहीं दिखती है। तो मैं ये कहूँगा कि आज और कल की एक्टिविटी के बाद जो मुख्यतः आप देखेंगे जो रेनफॉल एक्टिविटी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। चारधाम यात्रा सुचारू है और लगभग सभी धामों में 4000 से अधिक लोग, 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता एक दो जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज कुछ जनपदों में बरसात की संभावना है,
बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होगी चारधाम यात्रा मार्ग पर। आपको बता दें कि प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश के चलते जगह जगह सड़कें बाधित हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में 200 से ज्यादा सड़कें इस समय बाधित चल रही हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि ये आंकड़ा इससे भी अधिक है। सरकार असल आंकड़ों को छिपा रही है। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार सिर्फ चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। सरकार को जनहित से जुड़े मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वहीं भाजपा कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन करते हुए राज्य में सड़कों की स्थिति को बेहतर बता रही है। इस बीच आम लोगों ने भी बदहाल सड़कों से परेशान होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत रुड़की में जगह जगह सड़कों पर बने गड्ढों में भाजपा के झंडे लगाकर लोग नाराजगी जता रहे हैं। जब हम कल ये काम कर रहे थे, ये काम कल से इसलिए शुरू किया कि परसों रात एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ हुआ कि एक कार कम से कम 12 फुट हवा में उछली और वो कई कलाबाजी खा के वहां जाके गिरी। वो तो अच्छा हुआ उधर से कोई नहीं आ रहा था और कार में जो थे लोग वो सुरक्षित रह गए। वो कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई। जब हम कल ये लगा रहे थे तो हमने चारों तरफ ये अभियान शुरू करा। हम कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान से अच्छा होता कि अगर भाजपा समस्या अभियान चलाती, लोगों की समस्याएं और जो धरातल पर जो समस्याएं हैं उनका निवारण करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। केवल और केवल ये चीज हो रही है। दूसरा क्या है कि जब भी कोई काम होता है, भाजपा कोई भी सरकारी काम होता है, सरकारी तो सरकारी, इवन जो प्राइवेट काम भी होता है उस पे भी जो है लोग अपने झंडे लगा देते हैं, ये लोग ला करके कि भाई ये काम मोदी जी ने करा, ये काम मोदी जी ने, ये हमारी सरकार की उपलब्धि। तो भाई जी जब वो सारी इनकी सरकार की उपलब्धि है तो जो एडीबी का जो प्रोजेक्ट था जिसमें कई जो 1400 करोड़ का रुड़की में आया था उसके गड्ढे हैं, ये भी उपलब्धि उन्हीं की है। इसलिए क्योंकि सरकार उनकी है, जिम्मेदारी उनकी। यहाँ से कई बड़े नेताओं के घर हैं। 450 सड़कें बंद है, 450। सरकार कम बता रही है। 450 सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं, उसमें राज्य राजमार्ग भी हैं, संपर्क मार्ग भी हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो आपदा में इस समय तबाही हुई है, प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से उपेक्षा कर रही है पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का, चीफ मिनिस्टर से लेकर के मंत्रीगण जो है दौरों में है, चुनाव में लगे हुए हैं, हरियाणा के चुनाव की, किसी को जम्मू कश्मीर के चुनाव की, सब लोगों को चुनाव की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीते, अपने प्रदेश में चाहे कुछ हो जाए, 47 विधायक जिता करके दूसरी बार लगातार रिवाज तोड़ते हुए यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाई लोगों ने। तीन बार लगातार पार्लियामेंट के चुनाव में हैट्रिक मार करके 5-5 लोकसभा की सीटें जिता करके ये नतीजा मिला कि पूरा ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग, केदारनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुनोत्री तक, गंगोत्री तक, चारों धाम की जो यात्रा थी वो तबाह हो गई। देखिए, सबसे पहले तो आप विपक्ष से, कांग्रेस से ये पूछेगा कि उन्होंने जो अपनी केदारनाथ बाबा की यात्रा जो उन्होंने अभी पूर्ण करी है वो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने की। उन्होंने सड़कों पर बैठकर भी भंडारा करने का काम किया, वहां पर भी खाना खाने का काम किया। तब उनको ये याद नहीं आई कि सड़कें टूटी हुई है। लेकिन आज जब उनकी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से पूर्ण हो चुकी, उनके नेताओं ने कहा कि अच्छी हमारी यात्रा हुई, तो आज उनको आपदा की याद आ रही है। आपदा में जितना बेहतर काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से दिशा निर्देश देने का काम किया, स्वयं जाकर के उन कार्य क्षेत्रों को देखने का काम किया, और जो हमारी यात्रा चली वो इतनी भव्य तरीके से चली, लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल सरकार ने रखा। और मुझे लगता है कि आपदा प्रबंधन जिस तरीके से, क्योंकि बरसात में देखिए लैंडस्लाइड भी होती है, सड़कें भी टूटती हैं, खड्डे भी होते हैं, लेकिन उनको तुरंत दुरुस्त करने का काम सरकार कर रही है। और तमाम पूरे अधिकारियों को जो आदेश देने का काम पुष्कर सिंह धामी जी करते हैं और स्वयं जाकर के वहां पर मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, तो कांग्रेस को शायद ऐसा दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ना कि कांग्रेस इस वक्त अपनी बौखलाहट में, इतनी आपस में जो उनकी द्वंद्वता चल रही है, जो वो फुटबॉल, जो बॉल एक दूसरे के पाले में फेंकने का काम कर रहे हैं, पहले कांग्रेस अपने नेताओं के अस्तित्व बचाने का काम करे। कुल मिलाकर राज्य में बदहाल सड़कों पर विपक्ष के साथ ही आम जनता ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं एक तरफ जहां भाजपा सदस्यता अभियान चलाकर प्रदेश भर में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जनता भाजपा नेताओं का स्वागत सड़कों के गड्ढों में झंडे लगाकर कर रही है। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वह जल्द से जल्द बंद मार्गों को खोलने के साथ ही बदहाल सड़कों को दुरुस्त करे। देखना होगा कब तक सरकार इस दिशा में कार्य करती है। बीते 2 दिनों से बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे चटनी पीपल के समय पर बाधित हो रहा है। उसके बाद घंटों यहाँ पे जाम लग रहा है।
जो तीर्थ यात्री बद्रीनाथ जाने वाले हैं उनको खासी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन और पुलिस की टीम उनको खाद्यान्न भी यहाँ पे और पेयजल की भी व्यवस्था कर रही है। के न्यूज के लिए चटवा पीपल चमोली से अनिल राणा। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों